तो नमस्कार गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो मैं रितेश और आज के वीडियो के अंदर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इजराइल और साथ ही साथ यहाँ पे ईरान को कंपैरिजन करने वाले हैं कि भाई यहाँ पे ईरान वर्सेस इजराइल कौन सी कंट्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तीनों जितने भी यहाँ पे सैन्य ताकत है उसके अंदर। ओके, तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना। चैनल के अंदर नए हो, पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर से प्रेस कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मिलिट्री ताकत के हिसाब से वर्ल्ड वाइड। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पूरे के पूरे यहाँ पे 145 कंट्रीज को लेकर, तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें उसके अंदर 145 कंट्री के अंदर, तो इजराइल स्टैंड करता है नंबर के अंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कंट्रीज के अंदर। मतलब कि यहाँ पे 17वीं पोजीशन के अंदर, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वही अगर हम बात करें ईरान के बारे में, तो आप लोगों को जैसे कि देखने को मिल रहा है ईरान यहाँ पे स्टैंड करता है 14वीं मतलब कि यहाँ पे पोजीशन के अंदर। तो तुम लोग यहाँ पे क्लियरली मतलब कि यहाँ पे ये बोल सकते हो कि भैया अगर हम बात करें पूरी की पूरी यहाँ पे कंट्री वाइज, तो यहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा यहाँ पे अपने जो भी ईरान है वो यहाँ पे इजराइल से ज़्यादा ताकतवर अपने को यहाँ पे मिलिट्री ताकत के हिसाब से यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलता है। ओके, लेकिन अभी तुम लोग यहाँ पे इससे मतलब यहाँ पे डायरेक्टली अंदाजा मत निकाल लेने कि भैया हाँ यार, इससे तो साफ साफ यही पता चलता है कि ईरान जो है वो मोस्ट पावरफुल कंट्री है अगर हम बात करें कंपेरिजन करें ईरान और साथ ही साथ यहाँ पे इजराइल से। तो ऐसा तुम लोग यहाँ पे पहले से ही मत निकाल लेने कि भैया हाँ ईरान इजराइल से ज़्यादा ताकतवर है। ऐसा नहीं है। अभी ऐसा क्यों, मैं तुम लोगों को यहाँ पे आगे बताता हूँ। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सैन्य ताकत के बारे में पॉपुलेशन के हिसाब से, तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है इजराइल के बारे में अगर हम बात करें, तो इजराइल के अंदर जो भी यहाँ पे करंटली पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 90 लाख है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी उनके एक्टिव सैन्य ताकत है उसके बारे में, तो आप सब लोगों को जैसे कि देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है 2 लाख। ओके, और जो भी रिजर्व के अंदर रखे गए हैं वो यहाँ पे 4 लाख है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आप सब लोगों को बोल दे यहाँ पे ये है कि इजराइल के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे आई डोंट थिंक कि पता नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। तुम लोगों को पता होगा कि कंफर्म है, मतलब कि यहाँ पे कंपलसरी है कि हर एक वहाँ पे जो रहीवासी है वहाँ पे रहने वाला है, जो भी सिटीजन है उनको यहाँ पे कंपलसरी है कि भाई आपको मिलिट्री की जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग है वो लेनी है। सो उसके हिसाब से ना आप सब लोगों को बोल दे इजराइल के अंदर जो भी यहाँ पे मतलब तुम लोग कह सकते हैं कि जो भी सिटीजन है सभी को यहाँ पे लड़ना मतलब कैसे है कैसे नहीं लड़ना है वो पता है। तो उसके हिसाब से तुम लोग कह सकते हैं कि इजराइल के अंदर जो तुम लोगों को यहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिल रही है ना 90 लाख, मान के चलो कि उसके अंदर कम से कम यहाँ पे 40 लाख मतलब कि यहाँ पे थोड़े ओल्ड मतलब कि यहाँ पे टाइप के लोग हो गए और आधे बच्चे होंगे। तो ओके, लेकिन फिर भी और बाकी मतलब आधे लोगों को तुम लोग यहाँ पे ऐसे ही निकाल दो, लेकिन फिर भी तुम लोग कह सकते हैं फिर भी 30-40 लाख जो भी यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पे जवान या फिर मतलब कि यहाँ पे तुम लोग कह सकते हैं कि 25 या अराउंड 22 ऐसी एज के अंदर तो होंगे ही। तो उनको मतलब कि यहाँ पे डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पे ये श्योर मान के चलो कि उनको यहाँ पे पता है कि भैया यहाँ पे अपने मतलब कि यहाँ पे कंट्री के अंदर है कि अगर यहाँ पे उनको यहाँ पे बुलाया जाता है एज अ रिजर्व तो उनको यहाँ पे कैसे लड़ना है। तो उसके हिसाब से तुम लोग यहाँ पे मतलब मान के चलो। तो इस मतलब पोजीशन के अंदर ना इजराइल के पास बहुत ही अच्छी पकड़ है कि भैया यहाँ पे उनके जो भी यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पे सारे के सारे लड़ना जानते हैं। ओके, और वही अगर हम बात करें यहाँ पे ईरान के बारे में, तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है ईरान की जो भी पॉपुलेशन है वो है पूरी की पूरी 7 करोड़। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिव जो भी यहाँ पे सोल्जर्स है वो अगर बात करें तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 6 लाख। और वही अगर हम बात करें रिजर्व के बारे में तो वो भी है 3.5 लाख। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ईरान के बारे में ओवरऑल, ओके, तो ईरान के पास अगर हम बात करें इजराइल के कंपेरिजन के अंदर तो एक्टिव जो भी फोर्सेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ईरान का जो भी यहाँ पे ज़मीन का एरिया है वो भी ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से डायरेक्टली ये मतलब कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे तुम लोगों को नंबर देखने को मिल रहे वो डायरेक्टली अटैक कर देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम लोगों को बोल दे जो यहाँ पे ईरान और साथ ही साथ यहाँ पे इजराइल के बीच में जो वॉर चल रही ना वो कभी भी यहाँ पे डायरेक्टली मतलब यहाँ पे कोई कंट्री ईरान के पास मतलब ईरान के पास आके उनकी जो भी यहाँ पे सैन्य ताकत है वो लेके लड़ेगा, या फिर इजराइल के पास यहाँ पे सैन्य ताकत है वो लेके लड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ का फासला है। तो जाहिर सी बात
बात है वो कंट्री तो डायरेक्टली यहाँ पे उनकी सैन्य ताकत को डायरेक्टली वहाँ यहाँ से वहाँ जाने की परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल जो भी यहाँ पे कंट्रीज है, इंटरनेशनल जो भी यहाँ पे कानून है वो भी दबाव मतलब कि यहाँ पे दबाएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी सैन्य ताकत है उसको हम अभी के टाइम पे साइड में लेते हैं, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे मान के चलो यार जो भी यहाँ पे ये सैन्य ताकत है वो यहाँ पे बोल्डर के ऊपर जाके नहीं लड़ेगी। तुम लोग यहाँ पे इससे मतलब यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भैया यहाँ पे जो भी सैन्य ताकत है वो यहाँ पे मतलब कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं होने वाली कि मतलब तुम लोग कह सकते हैं कि यूज़ में नहीं आने वाली अगर बाय चांस वॉर होता है तो अब अभी अगर हम बात करें यहाँ पे टैंक के बारे में, तो जैसे कि आप सब लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो टैंक है वो यहाँ पे जो भी ईरान है उसके पास कम से कम यहाँ पे 1996 मतलब कि यहाँ पे वो 1000 और 900 और साथ ही साथ यहाँ पे 96 ओके, जैसे कि आप सब लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे इजराइल के बारे में, तो इजराइल के पास भी कम से कम 1370 है, जैसे कि आप सब लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें टैंक के हिसाब से ना, तो टैंक के हिसाब से मान के चलो तुम लोग यहाँ पे ये जो तुम लोगों को नंबर देखने को मिल रहा है ना कि अपने ईरान के पास ज़्यादा टैंक है, लेकिन जो भी ईरान के पास अपने इजराइल के पास टैंक है ना वो सारे के सारे टैंक कम से कम आधुनिक है। लाइक तुम लोगों को यहाँ पे ये नंबर देखने को मिल रहा है 1300 ओके। तो तुम लोग यहाँ पे मान के चलो कि उनका मतलब कि यहाँ पे डबल मतलब कि तुम लोग कह सकते हैं कि जो भी आधे है वो आधुनिक है, मतलब कि जो भी यहाँ पे न्यू तकनीक है उससे बनाए गए जो भी यहाँ पे टैंक है वो यहाँ पे इजराइल के पास है। लेकिन फिर भी तुम लोगों को वो मैं बोलना जरा चाहता हूँ कि भैया ये जो तुम लोगों को यहाँ पे ये नंबर देखने को मिल रहा है कि भैया ईरान के पास ज़्यादा टैंक है और इजराइल के पास थोड़े से कम है, ये भी तुम लोग यहाँ पे मतलब मान के चलो कि कुछ काम के नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ईरान और साथ ही साथ यहाँ पे इजराइल के वॉर के बीच में ओके, क्योंकि आप सब लोगों को बोल दे ये भी कुछ भी मतलब कि यहाँ पे काम के अंदर आने वाले नहीं है अगर यहाँ पे ईरान और साथ ही साथ यहाँ पे इजराइल के बीच में वॉर होती है तो, क्योंकि जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला ये जो कंट्री है वो यहाँ पे उनका फासला बहुत दूर है और उनके बीच में जो भी यहाँ पे कंट्रीज पड़ती है वो यहाँ पे आपस में उनकी जो भी यहाँ पे सेना है उसको यहाँ पे यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए वो परमिशन नहीं देंगी, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है पहली बात तो उनकी मतलब जो भी यहाँ पे बीच में कंट्रीज है वो ही परमिशन नहीं देगी, और दूसरी बात जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल जो भी यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कोर्ट है वो भी यहाँ पे परमिशन नहीं देने वाला। तो तुम लोग यहाँ पे इसके हिसाब से मान के चलो कि भैया ये जो टैंक है साथ ही साथ जो भी यहाँ पे सैन्य ताकत है वो यहाँ पे बेसलेस है, मतलब बेसलेस इस मतलब कि यहाँ पे इस मतलब कि यहाँ पे तुम लोग कह सकते हैं कि कारण से लेकर बता रहा हूँ कि यहाँ पे इजराइल और साथ ही साथ यहाँ पे ईरान है वो यहाँ पे बहुत ही दूर है ओके। वो मतलब कि यहाँ पे बाद में देखा जाएगा कि भैया यहाँ पे सैन्य ताकत से ये लड़ाई हो सकती है या फिर नहीं, लेकिन अभी के टाइम पे तुम लोग यहाँ पे मान के चलो कि 99% चांस है कि नहीं ओके। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट है उसके बारे में, तो अभी भी तुम लोग यहाँ पे जो भी मेन पॉइंट है ना वो यहाँ पे नोटिस करना, जो भी यहाँ पे ये फाइट हो सकती है ना वो यहाँ पे एयरक्राफ्ट के ज़रिए हो सकती है। ये बहुत ही मतलब कि यहाँ पे बड़ा टॉपिक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एयरक्राफ्ट के बारे में, तो जो लोगों को जैसा कि देखने को मिला है एयरक्राफ्ट का जो भी यहाँ पे नंबर है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इजराइल के पास जो भी एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे 612 है ओके। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे ईरान के पास तो जो भी एयरफोर्स है वो यहाँ पे 551 है। लेकिन आप सब लोगों को बोल दे यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास जो भी तकनीक है वो कौन सी है। तो आप सब लोगों को बोल दे ईरान के पास जो भी तुम सब लोगों को एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं ना वो सारे के सारे कभी भी मतलब आधे तो ऐसे है जिनका कभी भी यूज़ ही नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इजराइल के बारे में तो कम से कम सारे के सारे एयरक्राफ्ट है वो न्यू तकनीक से बने हुए हैं। और साथ ही साथ आप सब लोगों को बोल दे इनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, क्योंकि आप सब लोगों को बोल दे तुम लोगों को बताया होगा इजराइल के चारों ओर कभी भी इनको यहाँ पे उनकी जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी होती है उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा अव्वल रखना होता है। तो उनके हिसाब से इनके एयरक्राफ्ट है वो न्यू तकनीक है। और वही अगर हम बात करें मेरे को पता है तुम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे ईरान को सपोर्ट करते हैं तो तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन जो है सो है ओके। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे तुम लोगों को बोल दे सबमरीन्स के बारे में, तो जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे ये आर्टिकल देखने को मिला है जो भी अपना अपने ये है क्या बोलते हैं इजराइल है उसके पास यहाँ पे 65 उनके बारे में, तो ईरान के पास भी यहाँ पे 101 यानी कि 101 शिप्स है। लेकिन आप सब लोगों को बोल दे इनका भी मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ भी यूज़ होने वाला नहीं है, तो उनको भी हम यहाँ पे अलग ही रख के चलते हैं। लोगों का मतलब कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे तुम लोग कह सकते हैं कि साधन का लड़ाई का इस लड़ाई के अंदर यहाँ पे ये यूज़ हो सकता है, वो हो सकता है या तो यहाँ पे ये युद्ध
युद्ध तुम लोगों को विमान देखने को मिल रहा है इनका, या फिर जो भी लड़ाकू विमान है उनका। ओके, तो अगर हम बात करें कंपेरिजन इनके जो भी यहाँ पे लड़ाकू विमान है उसके बारे में, तो तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है इजराइल के पास यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा है युद्ध, मतलब कि यहाँ पे जो भी फाइटर जेट है वो भी तुम लोग यहाँ पे ले लो, या फिर जो भी एयरफोर्स वाले जो भी यहाँ पे विमान है वो भी ले लो। ओके, तो तुम लोगों को बोल दे इसके अंदर यहाँ पे इजराइल के पास इनका नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा है ही, लेकिन आप सब लोगों को बोल दे इजराइल के पास जो भी यहाँ पे तकनीक है ना वो सारी की सारी न्यू तकनीक से बनाए ये वाले एयरक्राफ्ट है। ओके, ऐसा नहीं है कि ईरान के पास सारे के सारे जो भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओल्ड तकनीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कंपेरिजन करके, तो आप सब लोगों को बोल दे इजराइल के पास जो भी यहाँ पे ये तकनीक है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि यहाँ पे इनको अमेरिका भी ये हेल्प करता है। तो ऐसे में तुम लोगों को यहाँ पे ये क्लियरली देखने को मिल सकता है कि भाई यहाँ पे कौन सा, मतलब कि यहाँ पे देश किसके ऊपर यहाँ पे भारी पड़ सकता है। लेकिन आप सब लोगों को जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे अगर ये वॉर होती है तो यहाँ पे ये युद्ध के विमान है उनके ज़रिए हो सकते हैं, या फिर लड़ाऊ विमान से हो सकती है, या फिर डायरेक्टली एटम बॉम्ब से हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है ईरान के पास एटम बॉम्ब है नहीं, और मेरे को नहीं लगता कि इजराइल डायरेक्टली यहाँ पे ईरान के पास एटम बॉम्ब, मतलब ईरान के ऊपर यहाँ पे एटम बॉम्ब डाल देगा। तो उसके हिसाब से तुम लोग यहाँ पे मान के चलो कि ये लड़ाई ना एयरक्राफ्ट के ज़रिए अगर यहाँ पे ईरान फिर से जवाब यहाँ पे कार्रवाई करता है, तो एयरक्राफ्ट के जरिए तुम लोग कह सकते हैं कि मिसाइल्स के ज़रिए वो यहाँ पे फिर से एज ए रिटेलियन वो यहाँ पे बदला ले सकता है। लेकिन यही जो यहाँ पे ईरान ने किया है या फिर गाज़ा के अंदर यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, वही ऐसी ही लड़ाई होगी। ओके, तुम लोग यहाँ पे ये मत मान के चलो कि डायरेक्टली यहाँ पे सैन्य जाएगी, सैन्य ताकत जाएगी और वो यहाँ पे आपस में भिड़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ओके, तो आई होप कि तुम लोगों के यहाँ पे जो भी वीडियो है वो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगा, और तुम लोगों के यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर जो भी मैंने बताया वो तुम लोगों के यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अगर तुम लोगों के यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।